हेलो एवरीवन, दिस इज जितार्थ शर्मा। गाइज, आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम लोग थ्योरी कवर नहीं करेंगे इन सीरीज के अंदर। इसमें हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल सीबीआई पीओ के लेवल तक जाने वाला है। उन्हीं के स्पेशली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आप अगर बैंक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपके नीचे के एग्जाम जो होते हैं एसएससी वगैरह उसे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग देख सकते हो आपके सामने जो क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी लेंथ आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ये आपके, ठीक है। जिसमें आपके सामने 5 ऑप्शन है टिक लगाने के लिए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का द ऑडिशंस। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक तभी अच्छे से हो पाएगा जब आप इसके क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओ और समझ पाओ। जैसे आपके सामने जब ये सेंटेंस आया तो आपको इस सेंटेंस का अच्छे तरीके से मतलब समझ में आना चाहिए, तब जाकर कोई दिक्कत नहीं आती है इन तरह के क्वेश्चन को करने में। देख ही लेंगे हम लोग क्वेश्चंस के अंदर। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो है द ऑडिशंस फॉर इंडियाज फर्स्ट एवर रियलिटी बेस्ड पॉप बैंड हंट, ठीक है। ऑडिशंस किए जा रहे हैं, आपको हिंदी नहीं करनी है, आपको मतलब समझना है कि ये मतलब क्या बोल रहा है। ऑडिशंस करवाए जा रहे हैं, किस चीज के ऑडिशन चल रहे हैं भैया? इंडिया के पहली बार हो रहे हैं, फर्स्ट एवर पहली बार हो रहे हैं। इंडिया के एक रियलिटी शो है और वो रियलिटी शो किस पर बेस है? वो बेस है पॉप बैंड हंट पर। मतलब कि जैसे कोई रियलिटी शो है, मान लो कोई सिंगिंग का रियलिटी शो है, जैसे मान लो कोई बिग बॉस टाइप का रियलिटी शो है, सिंगिंग का रियलिटी शो है, ड्रामे का रियलिटी शो है, ऐसे ही पॉप बैंड का, ठीक है, इस तरह का एक हंट करवाया जा रहा है पॉप बैंड का, उसके ऑडिशंस हैं। तो मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, द ऑडिशंस फॉर, ऑडिशंस करवाए जा रहे हैं इंडिया के, पहली बार इंडिया का कोई रियलिटी शो है जो आधारित है किस पर? पॉप बैंड हंट पर, ठीक है। इज गोइंग ऑन, वो चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं भैया? ऑडिशंस चल रहे हैं इन अ फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब पूरे जोर शोर से, ठीक है ना, पूरे जोर शोर के साथ में ऑडिशन चल रहे हैं विद न्यूमरस एंट्रीज। न्यूमरस का मतलब अनगिनत, मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारी एंट्रीज आ रही है। लोग बाग उसके अंदर एंट्री करवा रहे हैं, भी हमें भी ऑडिशन दे रहे हैं, हमें भी ऑडिशन दे रहे हैं, विच केम इन, जो भी आ चुके हैं, आए थे, जितने भी ऑडिशंस, जितनी भी एंट्रीज आई थी उन सभी के ऑडिशंस करवाए जा रहे हैं। अब मैं दोबारा से सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, ठीक है। जो ऑडिशंस हैं इंडिया के, इंडिया का एक रियलिटी शो है पॉप बैंड पर आधारित, उसके जो ऑडिशंस है इज गोइंग ऑन, वो चल रहे हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ, जो ये वर्ब आई यहां पर कि गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी है, जारी है का मतलब चल रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले इज आएगा, आप लोग जानते हो आईएनजी से पहले इज एम आर वॉज वर्ब आता है। तो ये इज गोइंग ऑन जो जारी है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इंडिया जारी है, वो पॉप बैंड जारी है, या फिर ऑडिशंस जारी है? तो आपको समझ में आ गया है कि सर ऑडिशंस चल रहे हैं, पॉप बैंड हंट नाम का एक प्रोग्राम है, उसके ऑडिशंस जारी हैं। इसका मतलब इस वर्ब की जो यहां पर दे रखी है इज गोइंग ऑन, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? वो आपका ऑडिशंस है। और आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। आपने देखा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है, तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? आपकी वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। इस कारण से यहां पर इसको काटकर हमें करना होगा आर। तो किस पोर्शन में गलती मानी जाएगी? आपके बी पोर्शन के अंदर गलती मानी जाएगी। सेंटेंस बड़े बड़ा था लेकिन करना आसान था, अगर समझ में आ जाए तो। आपको केवल ये करना है कि वर्ब किस पर जोर दे रही है, आपको ये पता लगाना है। अगर आपने ये पता लगा लिया ना कि वर्ब किस पर जोर दे रही है, तो समझ जाओ जिस पर वर्ब जोर दे रही है ना वही सब्जेक्ट है। हालांकि काम आसान नहीं होगा, तकरीबन मैं आपको 40-50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूं। आज 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, और 5-7 दिनों बाद थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रही है, नेटवर्क इश्यू चल रहे हैं, तो 5 इस कारण से मुझे रिकॉर्ड करके डालनी पड़ रही है वीडियो। अदरवाइज होगा क्या
5-7 दिन बाद से ही ये मान के चलिए फिर दोबारा से मैं लाइव आ जाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। हेक्टिक स्केड्यूल, हेक्टिक का मतलब माथा पच्ची वाला, ठीक है ना, बड़े ही माथा पच्ची वाला स्केड्यूल है। कैन टेक अ टॉल, गाइज ये याद करने वाला वर्ड है। इसके अंदर इन 5 क्वेश्चन से आपको 3 वोकैबुलरी भी सीखने को मिली है। ठीक है, एक तो हो गया आपका टेक अ टॉल। सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, टेक अ टॉल का मतलब क्या होता है। टेक अ टॉल का मतलब होता है टू हैव अ सीरियस कॉमा बैड इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग, किसी भी आदमी पर, ठीक है, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर सीरियस गंभीर और बुरा प्रभाव। तो किसी, मान लो कि आपके कहने से किसी व्यक्ति पर या किसी चीज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, टेक अ टॉल, मतलब कि बुरा प्रभाव पड़ना किसी के ऊपर। तो हेक्टिक स्केड्यूल कैन टेक अ टॉल ऑन एनीबॉडी। तो जो हेक्टिक स्केड्यूल होता है, बड़ा ही माथा पच्ची वाला जिसका स्केड्यूल बना हुआ होता है, वो कई बार क्या करता है, ऑन एनीबॉडी, वो किसी पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। हेक्टिक स्केड्यूल किसी पर भी, किसी भी व्यक्ति पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। एंड और द सॉल्यूशंस टू दिस, और दिस किसके लिए आ रहा है, दिस आ रहा है इस हेक्टिक स्केड्यूल के लिए। एंड और आगे बोलता है एंड द सॉल्यूशंस, और जो सॉल्यूशंस हैं इस बात के क्या क्या सॉल्यूशंस है। भाई प्रभाव तो डालते, चलो ठीक है, डाले गए हेक्टिक स्केड्यूल तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो द सॉल्यूशंस टू दिस, इस चीज के जो सॉल्यूशंस है, इज, वो क्या है, वो ये है, अ क्विक हॉलीडे, तुरंत छुट्टी पर चले जाओ, टू सम एक्सोटिक लोकेशन। एक्सोटिक का मतलब होता है, एक्सोटिक का मतलब होता है कि एक तरीके से एलियन। अब एलियन से ये मत समझ लेना कि वो बाहर वाले एलियन, एलियन का मतलब होता है जो जगह हमारी नहीं है। जैसे मान लो कि मैं जिस भी शहर में रहता हूं, क्लियर, उस शहर से छुट्टी के लिए मैं कहीं और चला जाऊं किसी दूसरी जगह पर जिसका मैं निवासी नहीं हूं, तो उस जगह को बोलेंगे एक्सोटिक। ठीक है, मैंने यहां पर एक्सोटिक का मतलब भी लिखा हुआ है फॉरेन। अब फॉरेन का मतलब ये जरूरी नहीं कि विदेशी जाना है, आपको यूएसए ही जाना है, अमेरिका ही जाना है, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब कि जिस जगह पर आप रहते हो, जो आपका नेटिव प्लेस है, मूल स्थान से, उसके अलावा कहीं पर भी जो आपके लिए नई जगह है। तो एक्सोटिक का मतलब होगा कोई भी फॉरेन, एलियन, इसका मतलब रोमांटिक भी होता है, ठीक है ना, रोमांटिक भी बोलते हैं इसको, और फैंटास्टिक भी इसको बोला जाता है। मैं दोबारा से सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। हेक्टिक स्केड्यूल, कई बार माथा पच्ची वाला हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। कैन टेक अ टॉल ऑन एनीबॉडी, वो किसी पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। एंड और द सॉल्यूशंस टू दिस, और इस चीज का जो सॉल्यूशंस है, आप लोग मुझे बताओ जो ये सॉल्यूशंस वर्ड है, चलो बाद में आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, अभी खुद ब खुद पता लग जाएगा। द सॉल्यूशंस टू दिस, इस चीज का जो सॉल्यूशन है ना, वो क्या है कि तुरंत छुट्टी पर चले जाओ किसी एक्सोटिक लोकेशन पर, बाहर किसी लोकेशन पर। ठीक है, यहां पर जो ये वर्ब है इज, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, जरा गौर करके बताओ, तो आपको खुद को अंदाजा हो जाएगा। सॉल्यूशंस टू दिस इज, तो इस चीज के जो सॉल्यूशंस है, ये है किस पर आ रहा है, सॉल्यूशंस के लिए आ रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो सॉल्यूशंस है, और सॉल्यूशंस आपको देखकर पता ही लग रहा है ये प्लूरल है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी आएगी, वो भी आपकी प्लूरल आएगी, मतलब इसकी जगह पर आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस किए हैं। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कंपनी इन रशिया, रशिया के अंदर एक पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, कैंपेन है, ठीक है ना, एक कैंपेन है, ठीक है, किस का कैंपेन है कि भैया पब्लिक की सेफ्टी का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। कि मान लो कि कुछ लोग होते हैं ना, जब रोड को क्रॉस करते हैं, किसी भी रोड को क्रॉस करते हैं, तो इधर उधर नहीं देखते और अपने हिसाब से चले जाते हैं, गाड़ी चाहे आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं होता है कुछ लोगों को। तो लोगों को जागरूक करने के लिए एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ठीक है ना, मतलब एडवर्टाइज किया जा रहा है कि देखो ऐसा ना करो, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए जा रहे हैं, बोर्ड लगवाए जा रहे हैं जिसमें चित्र है कि ऐसे रास्ता पार करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब आपको जागरूक किया जा रहा है। क्लियर, तो अ पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एक पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो कि रशिया में है,
होप वो उम्मीद करता है, वो क्या करता है, वो उम्मीद करता है। तो होप क्या हो गई आपकी, होप हो गई आपकी वर्ब। क्या होप करता है, टू ड्रॉ अटेंशन, कि वो ध्यान दिलाता है, ऑफ पेडिट्रिशियंस। पेडिट्रिशियंस का मतलब होता है जो लोग पैदल चलने वाले लोग होते हैं ना, उनको बोलते हैं पेडिट्रिशियंस, ठीक है ना, जो पैदल चलते हैं ना, रास्ता क्रॉस करते हैं, उनको पेडिट्रिशियंस बोलते हैं। टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पेडिट्रिशियंस, की जो पेडिट्रिशियंस जो पैदल यात्री है उनका ध्यान दिलवाया जाएगा, अटेंशन उनको ध्यान दिलवाया जाएगा, क्रॉसिंग द रोड, कि भैया जब रोड को क्रॉस करो तो तरीके से करो, ठीक है, मतलब जो पैदल यात्री है उनको आगाह किया जाएगा, अटेंशन किया जाएगा उनको, कि भाई जब भी रोड को क्रॉस करो तो तरीके से करो, देख दाख के करो। अब देखिए जरा यहाँ पर एक पब्लिक सेफ्टी एडवर्टाइजिंग कैंपेन है रशिया के अंदर। ए का मतलब एक है, ठीक है ना, ए का मतलब एक है, ठीक है, रशिया के अंदर ये कैंपेन है, एक कैंपेन है, ये उम्मीद करता है, उम्मीद करता है। तो उम्मीद कौन करता है, उम्मीद कौन करता है, ये कैंपेन उम्मीद करता है, एक कैंपेन है, तो इसका मतलब आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, आपका सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर हुआ, और जब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी आपकी। और हमेशा याद रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, और अगर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस को या ईएस को जोड़ दोगे तो वो बन जाती है सिंगुलर, ठीक है। तो फिलहाल तो ये V1 प्लूरल है, आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा इसको सिंगुलर बनाने के लिए। अब ये वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कैसा था, आपका सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर था। क्लियर गाइस, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप, एक वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप वो जगह होती है जहां पर कुछ काम सिखाया जाता है। मान लो 7 दिन की वर्कशॉप है और 7 दिन के अंदर आपको किसी भी काम को सिखाया जाएगा, कि मान लो शू की जो हम लोग शूज वगैरह पहनते हैं उसकी एक वर्कशॉप है जिसमें किस तरह के शूज पहनने चाहिए वो सिखाया जा रहा है, और 4 दिन का कैंपेन है, मान लो 4 दिन का वर्कशॉप है ये, ठीक है। तो ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप, वर्कशॉप के दूसरे दिन, पहला दिन हो गया, दूसरे दिन की बात है, पहला दिन को कुछ सिखा दिया, अब दूसरे दिन क्या बोल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स डज अ सिचुएशनल एनालिसिस। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं मतलब कि जिन लोगों ने वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया है, डज अ सिचुएशनल एनालिसिस, वो क्या करते हैं, वो एक सिचुएशनल मतलब सिचुएशन, अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे, ठीक है, तो वो करते हैं सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की, एंड स्पीक, और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अबाउट दियर प्लान, बताते हैं अपने प्लान के बारे में, ऑफ एक्शन, कि उनका एक्शन क्या होगा, फॉर इंप्लीमेंटिंग द एक्ट, कोई भी एक्ट अगर कोई भी उनको चीज लागू करनी है तो वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, क्या उनका एक्शन रहने वाला है, वो इसके बारे में अपने प्लान को बताते हैं। अब एक चीज देखो गाइस, यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी, तो पार्टिसिपेंट नहीं है, ये पार्टिसिपेंट्स है, मतलब बहुत सारे प्रतिभागी है, तो आपका सब्जेक्ट तो है प्लूरल। अब ये देखो कि ये क्या क्या करता है, पार्टिसिपेंट्स डज अ सिचुएशनल एनालिसिस, पार्टिसिपेंट्स करते हैं, सिचुएशन के आधार पर एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर जो ये डज आ रही है, ये वर्ब आ रही है, कौन करते हैं, ये पार्टिसिपेंट करते हैं, और पार्टिसिपेंट आपका सब्जेक्ट है प्लूरल, और वर्ब भी यहां पर सिंगुलर दे रखी है, तो यहां पे रखो प्लूरल वर्ब, और डू होती है प्लूरल वर्ब, और इसका जो सिंगुलर बनता है वो बनता है डज। तो आपको यहां पर प्लूरल वर्ब की जरूरत थी। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस, और अच्छे से क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आता है 5th क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं और खुद देखो ये 5th क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 3 लाइन का क्वेश्चन है, बोर्ड पर 3 लाइन का है, इसका मतलब अभी कॉपी में तो 4-5 लाइन का क्वेश्चन आएगा ये। अब देखते हैं कैसे करना होता है। फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो ये संसार क्या करता जा रहा है, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, मतलब जो विकासशील जो ये संसार है, जो ये विकासशील संसार है, हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से
एनवायरमेंटलिज्म जो पर्यावरणवाद है, एक वर्ड है एनवायरमेंटलिज्म जिसको पर्यावरणवाद बोलते हैं, वॉज सीन एज ए लग्जरी, उसको देखा गया था, मतलब जो ये वर्ड आ रहा है ना एनवायरमेंटलिज्म, इसको देखा गया था। कैसे देखा गया था? पर्यावरणवाद को लग्जरी के तौर पर। लग्जरी का मतलब आराम से, हर चीज चाहे नुकसान हो रहा हो पर्यावरण को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग्जरी होना चाहिए मामला, ठीक है। रादर देन, बजाय, अ नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता के बजाय हम लोगों ने लग्जरी को ज्यादा अहमियत दी, ठीक है। इसने ये वाली बात बोली है, बिकॉज, क्योंकि, ऑलवेज, हमेशा, द डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स। देखो इंपेरेटिव्स वर्ड को मैंने यहां समझाया हुआ है। इंपेरेटिव्स का मतलब होता है एन एसेंशियल और अर्जेंट थिंग, मतलब कि यार ये चीज तो जरूरी है। एन एसेंशियल और अर्जेंट थिंग, मतलब ये चीज जो है ये एसेंशियल है, जरूरी है, और अर्जेंट और तुरंत चाहिए, जरूरी भी है और तुरंत चाहिए, उसको बोलते हैं इंपेरेटिव, ठीक है। अब देखो, फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जो ये विकासशील संसार है, ऐतिहासिक रूप से एनवायरमेंटलिज्म जो पर्यावरणवाद है, वॉज सीन, उसको देखा गया था पर्यावरणवाद को एक लग्जरी के तौर पर, लोगों ने इसको लग्जरी के हिसाब से इस्तेमाल किया, रादर देन ए नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता के बजाय, बल्कि आवश्यकता के हिसाब से हमें एनवायरमेंटलिज्म को देखना था, एनवायरमेंट का उपयोग एक आवश्यकता के हिसाब से करना था, लेकिन हम लोगों ने इसको लग्जरी के हिसाब से इस्तेमाल किया। बिकॉज, क्योंकि, ऑलवेज द डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स, क्योंकि, ऑलवेज, हमेशा, जो डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स है, डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स का मतलब कि डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यक और तुरंत चीजें हैं, कि भैया डेवलपमेंट के लिए ये चीजें तो आवश्यक है और मुझे तुरंत चाहिए, वॉज सीन टू बी अर्जेंट, उसको अर्जेंट देखा गया था। मतलब कि बात इसने की है कि चीज लग्जरी है, लग्जरी को हम लोगों ने ज्यादा तवज्जो दी आवश्यकता के आधार पर, क्योंकि हमें देखा कि हमें डेवलपमेंट करना है तो हमें तो इसकी नीड तुरंत है, ठीक है, और जरूरी है और तुरंत नीड है, ठीक है। वॉज सीन टू बी अर्जेंट, इसको इस तरीके से देखा गया था। क्लियर? तो मैं दोबारा से एक बार प्रॉपर हिंदी में पढ़ रहा हूं यहां पर। फॉर मच ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, एक विकासशील संसार के लिए अधिकांश रूप से, ऐतिहासिक रूप से, एनवायरमेंटलिज्म जो पर्यावरणवाद को देखा गया था एक लग्जरी के तौर पर, किसके बजाय? आवश्यकता के बजाय, क्योंकि ऑलवेज द डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स वाज सीन टू बी अर्जेंट, क्योंकि हमेशा किसको अर्जेंट माना गया कि भाई विकास के लिए जो चीज आवश्यक और तुरंत है हमें तो उसका यूज करना है, चाहे एनवायरमेंट का नुकसान हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तुरंत जरूरत है तो चाहिए बस, ठीक है। उस आधार पर हम लोगों ने काम किया। अब सब्जेक्ट और वर्ब को देखते हैं। देखिए, एनवायरमेंटलिज्म वॉज सीन एज अ लग्जरी, लग्जरी के तौर पर देखा गया। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता की बजाय, बिकॉज, क्योंकि, ऑलवेज द डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स वाज सीन, क्योंकि डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स को देखा गया था, क्योंकि डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स को देखा गया था। तो जो ये वर्ब आ रही है देखा गया था, किसको देखा गया था? डेवलपमेंट इंपेरेटिव्स को देखा गया था, ठीक है। हमें आवश्यक और अर्जेंट चीजों को देखा गया था, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज सीन का सब्जेक्ट इंपेरेटिव्स हो गया, और ये इंपेरेटिव नहीं है, ये इंपेरेटिव्स है, इसका मतलब सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी आपकी? प्लूरल, मतलब वॉज की जगह पर किसका इस्तेमाल करोगे? वर्ब का इस्तेमाल करोगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्वेश्चंस की ये सीरीज है, जिसका पहला लेक्चर आज आपके सामने आया है, जिसमें हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चंस किए हैं, और 5 क्वेश्चंस ही बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस है, जिससे बैंकिंग के क्वेश्चन तो हमारे हो ही जाएंगे, और जो नीचे के एग्जाम होते हैं उनमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस लेवल के सवालों को कर पा रहे हो, क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, और इनसे हम लोगों ने 3 नए वर्ड भी सीखने को मिले हैं। क्लियर? तो इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 3-4 क्लास करवाने के बाद, इसकी क्वेश्चंस की क्लास करवाने के बाद फिर मैं लाइव आ जाऊंगा, और फिर हम लोग लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन किया करेंगे, मेरे क्वेश्चंस और आप लोगों के आंसर। तो गाइस आज का लेक्चर फिर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।